जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कायिक जनन या कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये जो जनन की प्रक्रिया होती है ये पादप में होती है। सामान्यतः हम लोग ये देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका निर्माण बीजों के द्वारा होता है, यानी कहने का मतलब बीज को हम लोग बोते हैं, उसके बाद नए पादप का निर्माण होता है। लेकिन हमारे इस पृथ्वी पे ऐसे बहुत से पादप यानी ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनका निर्माण बीजों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि पेड़ पौधों के कायिक भाग का मतलब जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा उनका निर्माण हो जाता है। तो अगर पेड़ पौधों के कायिक भाग, जड़, तना, पत्तियों के द्वारा अगर नए जीव का निर्माण होता है यानी नए पादप का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो अगर हम कायिक जनन की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पादप में होने वाली जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए पादप का निर्माण बीज द्वारा नहीं बल्कि पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा अगर होता है तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जनन। देखिए, जो कायिक जनन होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कायिक जनन पहला नंबर होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा नंबर होता है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है ये सामान्यतः अपने आप होता है। इसमें मनुष्यों का यानी मानव का कोई इसमें कह सकते हैं मानव इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये स्वयं हो जाता है। प्राकृतिक जनन जड़ों के द्वारा भी हो जाता है, तनों के द्वारा भी हो जाता है और पत्तियों के द्वारा भी होता है। इसमें ये होता है कि जो पेड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए जिस पेड़ों में कायिक जनन देखने को मिलता है तो उनके जड़ों से नए पादपों का निर्माण होता रहता है, तो ये जड़ द्वारा हुआ। इसी तरह तनों से भी नए पादप का निर्माण होता रहता है। पत्तियों के द्वारा भी होता है। पत्तियाँ क्या होती हैं, गिर जाती हैं जब उसमें पानी पड़ता है, तो जिसके कारण नए पादप का निर्माण हो जाता है वहाँ। तो जड़ों के द्वारा भी होता है, तनों के द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है। यहाँ पे मैंने जड़ों के द्वारा जैसे कुछ एग्जांपल में लिख रखे, जैसे शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, पुदीना हो गया। तो ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके जड़ों द्वारा नए पादप का निर्माण होता रहता है। उसी तरह अगर बात करें पत्तियों द्वारा, तो घाव पत्ता आपने सुना होगा। तो घाव पत्ता एक ऐसा पादप होता है जिसके पत्तियों के द्वारा नए पेड़ पौधों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन, तो कृत्रिम कायिक जनन हालांकि कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली दो प्रकार ही पढ़ूंगा। पहला नंबर हम लोग बात करेंगे कलम लगाना, दूसरा नंबर बात करेंगे दाब लगाना। कलम लगाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसके तने को हम काट के पुनः काटने के बाद ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से एक नए पेड़ का निर्माण होता है, एक नए पादप का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम लोग कलम लगाना कहते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो गुलाब, गन्ना और गुड़हल, तो ये कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अगर हम तने को काट के अगर ज़मीन में गाड़ देंगे तो फिर से वो एक नए पेड़ का निर्माण करेगा, एक नया पादप उग जाएगा। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं कलम लगाना। दूसरा नंबर होता है दाब लगाना। देखिए, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनके तने को काटना थोड़ा कठिन होता है, मतलब वो आसानी से नहीं कटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके तने को हम छील के बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसको हम लोग खोद कर ज़मीन में दबा देते हैं यानी गाड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से नए पेड़ का निर्माण हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं दाब लगाना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू, चमेली और अंगूर, तो ये कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें दाब लगाने के द्वारा हम लोग नए पेड़ का निर्माण कर लेते हैं।